मैं योगी जी और मोदी जी से निवेदन करता हूं, क्या आप लोग बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, कैसे नहीं बटेंगे, कैसे नहीं कटेंगे। आप लोगों ने भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं, आज आप हम लोग अपने गांव से 451 वोट दिलाए थे, इसी दिन को देखने के लिए दिलाए थे। मैंने इस घर में अगर अनुप्रिया पटेल जी अपना दल के कार्यकर्ताओं को देख रही हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कौन देखेगा। भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष थाने बैठा है 4 दिन से, सेक्टर संयोजक है उनका लड़का थाने बैठा है, पन्ना प्रमुख जो है भाजपा का, लेकिन मंत्री जी के दबाव में भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष की मंत्री हैं। तो योगी जी से निवेदन करते हैं मामला को सही से जांच कराकर और फैसला किया जाए। और कार्यकर्ता होने के नाते इतना मेहनत किए, जो आज जेल में बैठाया गया, थाने बैठाया गया है, वो अपने गांव में छोड़िए, अपने लोकसभा में उसको प्रचार के लिए भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में लगाती थी ड्यूटी, और सब अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए। जी सर, एक गम में बीत रही है, किसी प्रकार से गम में बीत रही है, खुशियाँ नहीं है, क्योंकि हमारे घर के ही भाई 2-3 लड़के, घर के बच्चे सब वहाँ थाने पे हैं, और हम अकेले, जिसका शादी है उनके पिताजी हैं, अकेले यही लेके भटक रहे हैं। इनके भी ऊपर मुकदमा हुआ है? जी सर, इनका भी नाम आया है। कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी का विक्रम सिंह मंडल उपाध्यक्ष हैं, गैपुरा मंडल के युवा मोर्चा के, और सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के लड़के को गिरफ्तार किया गया है, पन्ना प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भाजपा की सरकार माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ जिले के जितने भी नेता हैं भाजपा के, मंत्री जी के दबाव में बोल नहीं पा रहे हैं। बात हो रही है कि लड़की उठाने की और शराब पीने की, तो मैं कुरौठी ग्राम का मैं प्रधान हूं और मेरे पिताजी प्रधान हैं। हम लोगों के घर में 90% प्रधानी रहती है, ग्राम प्रधान बने हुए हैं हमारे परिवार में। तो हम लोग की अगर छवि इतनी गंदी होती तो इतना बड़ा गांव में हमें वोट देकर चुना जाता, ग्राम प्रधान बनाया जाता। हम लोग की छवि, हम लोग के परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए बस ये एक साजिश रची जा रही है कि इन लोग की छवि को धूमिल किया जाए। अगर ये कहते हैं लड़की उठाने की, चाकू मारने की, गाँव में कोई भी अधिकारी, कोई भी माननीय अनुप्रिया पटेल जी आकर भी अगर कोई एक शब्द किसी भी जात, किसी भी समुदाय का, हम लोग तुम करके बात नहीं करते हैं और सबको सम्मान देते हैं। अगर कोई भी समुदाय का अगर कह देगा कि हाँ इन लोग बच्ची उठाने का और चाकू मारने का काम किए हैं, तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी और प्रशासन और सत्ता जो दंड देगी और खुलेआम एकदम सीना ठोक के दंडित होंगे। हम लोग छत्री की औलाद हैं, हम लोग के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। जो सत्य है वो सत्य के साथ चलते हैं। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग सजा काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है सब एक साजिश के तहत हुआ है। सिर्फ फंसाने के मिर्जापुर लोकसभा में सिर्फ अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा भाजपा का रणनीति को गंदा करने के लिए और भाजपा की जितनी वोट हैं, वोट बैंक खराब करने के लिए ये अनुप्रिया पटेल जी का काम चल रहा है। जो भी भाजपा की वोट है उसको खराब किया जाए, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गिराने में अगर कुछ भी कोई भी हाथ होगा ये तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी का होगा। जानते हैं, हमारे यहाँ मौका था, हम लोग घर में बैठ के कार्ड लिख ले रहे थे और लड़के लोग वहाँ झगड़ा कर लिए। झगड़ा में होता क्या है, झगड़ा में यही होता है ना, किसी को ज़्यादा लग गया, किसी को थोड़ा लग गया। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, आप क्या गुहार लगाएंगे आप? योगी जी से हम यही गुहार लगाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चे की मतलब सही ढंग से जांच पड़ताल करके फिर हम लोगों को दंड। यहाँ 451 वोट है उनकी, हम लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और एक घर पटेल हैं, तो इसको लेके ऐसा होता है कि मतलब जात पक्ष पर आ गई, अनुप्रिया पटेल जी जात पक्ष पर आ गई। मिर्जापुर के जो है कुरौठी में है। बता दें कि अभी जो एक विवाद हुआ था भैंस को लेकर, जो है यहाँ पे विवाद होता है, कहानी कुछ इस कदर बढ़ती है कि लोगों में जो है चर्चा का विषय बन जाता है। आज इस भाई को देख रहे हैं, आज इनकी जो है शादी, इनका बारात जो है जाना है, मगर आज इनके पक्ष से कई लोगों को जो है बैठा लिया गया थाने में। आज जो खुशी है वो जो है गम में परिवर्तन हो गया है। आज जो है एक पिता जो है वो चाहता था कि खुशियां से जो है आज रिश्तेदार नातेदार सब लोग आ रहे हैं, मगर जो इनके परिवार के लोगों को थाने बैठाया गया है उस पर क्या आप लोग कहेंगे? आप लोग सुन के जो है आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने जो है एक पक्ष को लेकर जो है इतना इसको बढ़ा चढ़ा के लोग बता दिया गया है। लोगों का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, कि अनुप्रिया पटेल ने जो है एक पक्ष को लेकर जो है इतना मामले को हाईलाइट कर दिया कि आज जो है इनके पक्ष को जो है वो दुख और मुसीबत झेलना पड़ रहा है। आज जिस घर से बारात जानी थी, आज उस घर में जो है मातम सा छा गया है कि जो खुशियाँ थी वो जो है गम में परिवर्तन होने जा रही है। देखिए आज यहाँ पे जो है इनके लड़के के जो है पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या अनुप्रिया पटेल ने सही किया है या गलत किया है। क्या नाम है चाचा?
सर मेरा नाम राधेश्याम सिंह, ग्राम कुरौठी पांडे। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो विवाद हुआ था, आज इस मामले को जो है हाईलाइट कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने जो बयान दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, उससे संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोगों की बस्ती यहाँ 451 वोट है उनकी, और हम लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं जी। और एक घर पटेल हैं। तो इसको लेके ऐसा होता है कि मतलब जात पक्ष पर आ गई, अनुप्रिया पटेल जी जात पक्ष पर आ गई। नहीं तो दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए ना कहीं। अगर आप लोगों ने भी वोट दे के जो है उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है। जी सर, हाँ, हम लोग भी वोट दे के केंद्रीय मंत्री बनाया है, तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए ना। पहले उसका पूछताछ करना चाहिए, देखना चाहिए क्या बात है, क्या भी बात है। ऐसा कोई झूठा इल्जाम लगा दे किसी के ऊपर तो उसको आप सच मान जाएगी। ऐसा लगता है कि क्या उनके कार्यकर्ता जो है गुमराह करके उनको ये बात बताए हो कि ऐसा ऐसा हुआ है मामले को? तो ऐसा ही हुआ है सर, उनके कार्यकर्ता लोग गुमराह करके उनको ऐसा बता दिए हैं और लाइट बढ़ा दिए हैं और बात बढ़ा के। अच्छा चाचा, कभी ये हो सकता है कि आप लोगों पे जो आरोप लग रहे हैं कि लड़की उठा के लेके जा रहे थे किसी बहन बेटी को, पटेल समुदाय की बेटी को, तो क्या ये बात सही है, गलत है? अरे सर जी, ये बात बिल्कुल गलत है। विवाद केवल झगड़े की है, न कि उनके घर जाने की और बहू बेटी उठाने की। हम लोग पड़ोस के ही हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ मौका था, हम लोग घर में बैठ के कार्ड लिख ले रहे थे और लड़के लोग वहाँ झगड़ा कर लिए। झगड़ा में होता क्या है, झगड़ा में यही होता है ना, किसी को ज़्यादा लग गया, किसी को थोड़ा लग गया। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, आप क्या गुहार लगाएंगे आप? योगी जी से हम यही गुहार लगाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चे की मतलब सही ढंग से जांच पड़ताल करके फिर हम लोगों को दंडित किया जाए। जी। अगर आपके यहाँ आज शादी है तो 4 से 5 लोगों को थाने बैठाया गया है, तो क्या कहेंगे प्रशासन के लोगों से, क्या कहेंगे कि आने दिया जाए, आपकी शादी बीत जाएगी, उसके बाद जो है चले जाएंगे लोग? बस यही हम गुहार लगाना चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे घर के ही 3, 4, 5 बच्चे भाई नहीं हैं, इसका बड़ा दुख है हम लोगों को। झूठा इल्जाम में हम लोगों को बजा के हमारे घर के परिवार और बच्चों को दूर कर दिए। बताइए कि आज वो पिता पे क्या बीत रही है जिनके बच्चे को जो है उठा ले जाया जाता है। आज वो भी शादी है इनके घर में, आज पूरे रिश्तेदार नातेदार जो है आ रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो जाता है, कुछ ही क्षण में जो है ऐसा पूरा कांड हो जाता है कि आज ये आग की तरह से जो है इस खबर को हाईलाइट कर दिया जाता है। देखिए डीजे उधर खड़ा है और बैंड बाजा लोग इधर लेके खड़े हैं, सब कुछ जो है ढोल नगाड़े ताशे सब रखे हुए हैं, मगर आज वो खुशियाँ जो है नहीं रह गई जो पहले खुशियाँ थी। क्यों चाचा? जी सर, गम में बीत रही है, किसी प्रकार से गम में बीत रही है, खुशियाँ नहीं है, क्योंकि हमारे घर के ही भाई 2-3 लड़के, घर के बच्चे सब वहाँ थाने पे हैं और हम अकेले, जिसका शादी है उनके पिताजी हैं, अकेले यही लेके भटक रहे हैं। इनके भी ऊपर मुकदमा हुआ है? जी सर, इनका भी नाम आया है। इनका भी नाम आया है? जी सर। तो अच्छा बताइए कि ये आज जाएंगे शादी में, अगर मान लीजिए कि रास्ते में इनको अगर उठा लिया जाएगा तब उस स्थिति में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? जब ऐसा ही होने वाला होगा तो ऐसा ही होगा, क्या कर सकते हैं आखिर बताओ। जब हमारे ज़िले की अनुप्रिया मंत्री जी सदस्य वो हैं तो वो कर रही हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अनजान हैं ना। प्रशासन के आगे कुछ नहीं कर सकते आप लोग? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बोलो आप। देखिए मिर्ज़ापुर के जो एसएसपी महोदय हैं और डीएम साहब हैं, मैं उनसे जो है बार बार ये गुहार लगा रहा हूं कि आज ऐसे खुशी के माहौल में जो है ऐसा परिवर्तन ना किया जाए कि शायद ये अपने आप को कभी माफ़ न कर पाएँ। और बहुत सारे लोग हैं, ये हैं भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम कान्हा सिंह है। मैं विकासखंड 96 ग्राम कुरौठी पांडे का निवासी हूँ और इस गाँव के प्रधान का पुत्र हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आज ये मामला जो है इतना बढ़ा चढ़ा के लोग कह रहे हैं कि बता दिया गया है, इस मामले को कहाँ तक आप सही समझते हैं? सर मामला सरासर पूरा गलत है। बस मामला हुआ था भैंस के लोकर, भैंस यहाँ बांधते थे रोड पे और हमारे घर की औरतें गाना गाने आती जाती थी, तो बस इनसे ये कहा गया कि आप थोड़ा भैंस 2 दिन के लिए हटा लीजिए, फिर भैंस को लगाइएगा। तो इन्होंने रात को शराब पीकर, ये बोला जा रहा है कि ठाकुर भोसड़ी वाले क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम माननीय मंत्री जी का संरक्षण हमारे ऊपर है और एक फ़ोन पर माननीय मंत्री जी हमारे कहने पे घर आ जाएंगे, जो होगा हम देख लेंगे। तो इसके लेकर विवाद हुआ, तो लड़के घर के गए तो कहे आप फालतू में काहे गाली दे रहे हैं ऐसे वैसे नशे में। तो मतलब थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ, तो ढकेला वो
धक्का लगा, वो आरसीसी के रोड पे गिर गए, सर फट गया। और उनकी औरत घर में सब्जी काट रही थी तो चाकू लेकर बच्चों को मारने के लिए, भाई लोगों को मारने के लिए दौड़ी। और माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग छत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ छत्री परिवार का करीब 400 वोट है, जिसमें कि पटेल समुदाय के अगर वो पक्ष ले रही है तो पटेल समाज का एक परिवार है जिसमें कि 9 वोट है, जिसमें कि इस बार उनको लोकसभा में 3 वोट पड़ा था। और हम लोगों ने कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, जिसको गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी का विक्रम सिंह मंडल उपाध्यक्ष हैं, गैपुरा मंडल के युवा मोर्चा के। और सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के लड़के को गिरफ्तार किया गया है, पन्ना प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भाजपा की सरकार माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ जिले के जितने भी नेता हैं भाजपा के, मंत्री जी के दबाव में बोल नहीं पा रहे हैं। मैं योगी जी और मोदी जी से निवेदन करता हूं, क्या आप लोग बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, कैसे नहीं बटेंगे, कैसे नहीं कटेंगे। आप लोगों ने भाजपा का, मैं कार्यकर्ता हूं, आज हम लोग अपने गांव से 451 वोट दिलाए थे, इसी दिन को देखने के लिए दिलाए थे। मैंने इस घर में अगर अनुप्रिया पटेल जी अपना दल के कार्यकर्ताओं को देख रही हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कौन देखेगा। भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष थाने बैठा है 4 दिन से, सेक्टर संयोजक है, उनका लड़का थाने बैठा है, पन्ना प्रमुख जो है भाजपा का। लेकिन मंत्री जी के दबाव में भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की मंत्री हैं। तो योगी जी से निवेदन करते हैं मामला को सही से जांच कराकर और फैसला किया जाए। और ये बात हो रही है कि लड़की उठाने की और शराब पीने की, तो मैं कुरौठी ग्राम का मैं प्रधान हूं और मेरे पिताजी प्रधान हैं। हम लोगों के घर में 90% प्रधानी रहती है और ये चौथी बार ग्राम प्रधान बने हुए हैं हमारे परिवार में। तो हम लोग की अगर छवि इतनी गंदी होती तो इतना बड़ा गांव में हमें वोट देकर चुना जाता, ग्राम प्रधान बनाया जाता। हम लोग की छवि, हम लोग के परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए बस ये एक साजिश रची जा रही है कि इन लोग की छवि को धूमिल किया जाए। अगर ये कहते हैं लड़की उठाने की, चाकू मारने की, गाँव में कोई भी अधिकारी, कोई भी माननीय अनुप्रिया पटेल जी आकर भी अगर कोई एक शब्द किसी भी जात, किसी भी समुदाय का, हम लोग तुम करके बात नहीं करते हैं और सबको सम्मान देते हैं। अगर कोई भी समुदाय का अगर कह देगा कि हाँ इन लोग बच्ची उठाने का और चाकू मारने का काम किए हैं, तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी और प्रशासन और सत्ता जो दंड देगी और खुलेआम एकदम सीना ठोक के दंडित होंगे। हम लोग छत्री की औलाद हैं, हम लोग के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। जो सत्य है वो सत्य के साथ चलते हैं। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग सजा काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी कुछ हुआ है सब एक साजिश के तहत हुआ है, सिर्फ फंसाने के तहत हुआ है। मैंने 100% की एक बात बता दी कि मैं इस गांव का, हमारे घर में 4 बार प्रधानी आ चुकी है। 2 बार हमारे पिताजी रह चुके हैं, 2 बार हमारे दादाजी रह चुके हैं, 1 बार माताजी लड़ी थी, 21 वोट से हारी थी। तो बताइए अगर हमारी लोग की छवि इतनी गंदी होती तो हम लोग आज गाँव के प्रधान होते, गाँव की जनता हमको चुनती। क्या गाँव में एक ही समुदाय, छत्री ही समाज के लोग वोट देते हैं? सब समुदाय के हैं। और इस गांव में, हमारे गांव में करीब बाबू साहब मतलब छत्रियों का 400 वोट है और एक घर पटेल हैं, जिसका मैं फिर ये जिक्र कर रहा हूं। 8 वोट है, जिसमें कि इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 वोट पड़ा था और 451 वोट हम लोगों ने दिलाने का काम किया है। और बात रही ब्राह्मण की, तो 43 वोट ब्राह्मणों का है और 8 वोट बनियों का है। तो इस गांव से 451 वोट माननीय अनुप्रिया पटेल पाई हैं। सिर्फ हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते इतना मेहनत किए। जो आज जेल में बैठाया गया, थाने बैठाया गया है, वो अपने गांव में छोड़िए, अपने लोकसभा में उसको प्रचार के लिए भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में लगाती थी ड्यूटी और सब अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए एक प्रयास और करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, क्या ये समान अधिकार का जो है ये आपको देखने को मिल रहा है या यहाँ पे अपमान किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे हमारे मिर्जापुर लोकसभा में सिर्फ अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा भाजपा का रणनीति को गंदा करने के लिए और भाजपा की जितनी वोट हैं, वोट बैंक खराब करने के लिए ये अनुप्रिया पटेल जी का काम चल रहा है। जो भी भाजपा की वोट है उसको खराब किया जाए और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गिराने में अगर कुछ भी कोई भी हाथ होगा, ये तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी का होगा। देखिए, भाई साहब ने जो है बहुत बड़ी बात बोल दी है। एक बार जो है केंद्रीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस गांव में आएँ और हर जो है पहलुओं पे, हर बिंदुओं पे जो है चर्चा करें। अगर ये लोग गलत पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ जो है मुकदमा करके इनको जेल भेज दिया जाए। अगर वो लोग गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा अगर एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। मगर यहाँ पे जो है एक पक्ष को लेकर जो है इतना तूल पकड़ाया जा रहा है। मगर हम तो यही बार बार कर रहे हैं कि आप लोगों जो है सभी अधिकारियों से और सभी मंत्री विधायकों से जो है बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए, मौका मुआयना करिए, उसके बाद अगर जो भी पक्ष गलत है उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। तो आप लोग जो है कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।